नमस्कार, हिंदू जाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। कहते हैं कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है अमित मिश्रा के साथ। 2010 में अपने मोटापे से परेशान अमित मिश्रा को जब उनकी पत्नी सुनीता ने योग करने की सलाह दी तो योग करते करते उन्होंने पूरे योग पर ही पीएचडी कर ली और बन गए योग प्रशिक्षक डॉक्टर अमित मिश्रा। पुलिस विभाग में कार्यरत डॉक्टर अमित मिश्रा अपने दैनिक दिनचर्या में से वक्त निकालकर शहर के अनेकों लोगों को निःशुल्क योग का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत डॉक्टर अमित मिश्रा बचपन से ही कुछ हटकर करने की मंशा रखते थे। 2010 में पुलिस सर्विस के दौरान अपने भारी भरकम शरीर की वजह से काफी असहज महसूस करते थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता मिश्रा के कहने पर योग करना शुरू किया। योग अभ्यास शुरू करने के पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से उनके जीवन में काफी बदलाव आया, जिसके बाद उन्होंने इसे निरंतर जारी रखा। योग के प्रति चाहत और उनकी लगन का ही परिणाम है कि उन्होंने इस पर पूरी पीएचडी ही कर ली। हिंदू जाला टीवी न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर अमित मिश्रा ने बताया कि योगा सभी उम्र के लोग कर सकते हैं और इसे करने से नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। मेडिकल योगा साइंस का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद डॉक्टर अमित मिश्रा नागपुर शहर के अनेक इच्छुक लोगों को निःशुल्क योगा प्राणायाम भी सिखाते रहते हैं। योग क्षेत्र में आने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? जी, योग क्षेत्र में आने के लिए मैं सन 2010 की एक बात बताऊंगा। मेरा उस समय वज़न काफ़ी बढ़ गया था। 119 किलो मेरा वज़न हो गया था और मैं एक दिन ऐसा बैठकर टीवी देख रहा था जिसमें आस्था चैनल लगा हुआ था। और आस्था चैनल जब मैं देख रहा था तो उसमें रामदेव बाबा के योग शुरू था, जिसमें वो मोटापा कम करने के और वज़न कम करने के आसन बता रहे थे। तो हमारी श्रीमती जी सुनीता मिश्रा जी, इनका कहना था कि आप क्यों नहीं करते हैं इसको, जब आप देख रहे थे इसको करना भी शुरू करिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे मन में भी आया कि हाँ ठीक है मैं करता हूँ। मैंने उसको करना शुरू किया। जब मैंने उसको करना शुरू किया तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मुझे उसका लाभ होते चले जा रहा है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना मैंने धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस शुरू किया जैसा मुझे ड्यूटी से समय मिलता था। फिर मैंने देखा कि उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। मेरा फैट, मोटापा, वजन धीरे धीरे कम होने लगा। साथ ही साथ जो मन के विचार होते हैं, नकारात्मक विचार, वो भी बदलने लगे, सकारात्मकता आने लगी। फिर मैंने उसको अपने दिनचर्या में उतारना शुरू किया। इस पर आपने पीएचडी भी किया हुआ है जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई बताइए। अब जब मैंने योग करना शुरू किया तो फिर मेरा भीतर से जैसे कहते हैं ना कि भूख बढ़ने लगी, तो भूख बढ़ने लगी उसको जानने की, समझने की योग को। तो फिर मैंने योग के कोर्स करना शुरू किया, योग की किताबों को लाकर उसको पढ़ना शुरू किया और धीरे 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 इस फील्ड में मैं आगे बढ़ते गया। कहा जाता है कि योग ये जो है सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, नई जनरेशन इससे दूर रहती है, इसका क्या कारण है? जी नहीं, ये गलत है। योग सबके लिए है, क्योंकि योग हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे भारत की पहचान है। तो योग जो है वो हर उम्र के व्यक्ति के लिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। 3 साल के ऊपर से बच्चे जो है वो प्राणायाम कर सकते हैं और 5 साल के ऊपर से बच्चे योग आसन शुरू कर सकते हैं। आपने योग में पीएचडी की है, तो योग तो वैसे प्रचलित है, लेकिन आपने कुछ उसमें नया अभ्यास किया है क्या? नए अभ्यास से तात्पर्य यह है कि मैंने एक मेडिकल योगा साइंस का कोर्स किया है 6 महीने का। डॉक्टर सुशांत पीछे सर है इनराज, जो सक्करदरा में, तो उनके तरफ से मैंने मेडिकल योगा ट्रेनर का कोर्स किया और जो मैं निःशुल्क योग क्लास चलाता हूँ वहाँ पर वो मैंने सिखाना शुरू किया। दर्जे बाय दर्जे रोगों को दूर करने की कोशिश करना शुरू किया। सरल स्वभाव एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर अमित मिश्रा ने कहा कि योगा उनके मन, मस्तिष्क एवं पूरे शरीर में बस चुका है और जब से वे योगा प्राणायाम करने लगे हैं तब से शहर वासियों का भरपूर स्नेह उन्हें प्राप्त हो रहा है। आप पुलिस विभाग में है, तो पुलिस विभाग देखा जाता है तो थोड़ा एक हार्ड वर्क है, उसमें से आप फिर कैसे समय निकाल लेते हैं? जी, जब हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि कायनात भी साथ देती है, ऊपर वाला भी साथ देता है। तो परमपिता परमेश्वर मेरा इस समय पूरी तरह से साथ दे रहे हैं।
और जिन लोगों का मैं भला करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ उनकी भी जो दुआएं हैं वो मेरे साथ में हैं। समय तो मैं निकाल लेता हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा, थोड़ा समय सुबह निकालता हूँ, थोड़ा शाम को, जैसी भी ड्यूटी से होता है समय निकाल कर मैं अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहता हूँ। इसके अलावा योग प्रसार के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? यही कर रहा हूँ, योग प्रचार के लिए भी मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेता हूँ और मंदिर में, हनुमान मंदिर में जाकर मैं क्लासेस लेता हूँ। जहाँ भी मैं मिलता हूँ लोगों से योग के बारे में ही बात करता हूँ। शायद कई बार लोग परेशान भी हो जाते हैं कि जब मिलते हैं तब योग ही योग, योग ही योग, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव योग से आया। योग जो है एक लिमिट है उसका, अभ्यास है, या ये आगे इसको सीखते रहना पड़ता है? वैसे तो देखा जाए तो पढ़ाई की तो कोई सीमा नहीं, कोई उम्र नहीं, तो योग भी सीखने की कोई सीमा नहीं, कोई उम्र नहीं है। इसे हम हमेशा सीख सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। डॉक्टर अमित मिश्रा का मानना है कि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। इसी तर्ज पर पुलिस विभाग में कार्यरत डॉक्टर अमित मिश्रा सर्विस के दौरान बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बचे समय में विगत कई वर्षों से शहर के नागरिकों को पुलिस ग्राउंड में निःशुल्क योगा प्राणायाम का प्रशिक्षण देते आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अब तक कई विशिष्ट व्यक्तियों, न्यायपालिका के जजों एवं पुलिस विभाग में वरिष्ठ IPS अधिकारियों को भी योग प्राणायाम से प्रशिक्षित कर चुके हैं। पुलिस विभाग में रहते हुए आपने अपने डिपार्टमेंट के किसी विशिष्ट पदाधिकारियों को या ऑफिसर्स को योग पढ़ा है अभी तक? जी, मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। IPS जो हमारे अधिकारी होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा समझदार और योग के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तो हमारे एक ऐसे ही IPS अधिकारी माननीय श्री सतीश माथुर साहब तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, जिनको मैंने 2016-2017 में 15-15 दिनों के लिए योग करवाया था और बहुत अच्छा योग करते थे। योग के प्रति उनकी ईमानदारी बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ हमारे नागपुर शहर के तत्कालीन जॉइंट CP साहब श्री शिवाजी बोड़खे साहब और उनका परिवार, इन्हें भी मैंने योग प्राणायाम करवाया है। और जिमखाना, पुलिस जिमखाना, नागपुर पुलिस जिमखाना में, सदर में, यहाँ पर भी मैंने कुछ जस्टिस और उनकी फैमिली को भी योग प्राणायाम सिखाया। जैसे जस्टिस खोचे साहब थे, देशपांडे साहब, रावत साहब, इन लोगों को भी मैंने योग प्राणायाम करवाया। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं 2011 से 2017 तक 18 तक पुलिस लाइन ग्राउंड पर मैं मास्टर भी था, ट्रेनिंग देता था लोगों को। तो उसमें भी जो भी पुलिस स्टेशन से सीनियर्स लोग आते थे, रिफ्रेशर कोर्स चलता था और रिक्रूट, इन सभी को मैंने प्रशिक्षण दिया। एज ए DI मैंने वेपन का कोर्स, साथ ही साथ PT ड्रिल ये सब सिखाया हूँ और योग प्राणायाम ये अलग से सिखाया। योग प्रचारक डॉक्टर अमित मिश्रा अब तक अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें 5 स्टार वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित ऑनलाइन वर्ल्ड योगा कप के लिए प्राइड ऑफ इंडियन अवार्ड, होलिस्टिक हीलिंग ट्रीटमेंट विजेता सम्मान, नेशनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस बोर्ड द्वारा महागुरु अवार्ड, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आयोजित बेस्ट योगा टीचर के लिए बेस्ट अचीवर अवार्ड एवं अनेकों संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत एवं मेडलों से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने जब योग शुरू किया तो जब मुझे उससे जानने की इच्छा हुई भीतर से, तो पतंजलि एक ब्रांड ऐसा सामने आया कि जहाँ से हम लोग कुछ सीख सकते थे। पतंजलि से मैंने एक पेपर दिया सहयोग शिक्षक का। उस पेपर के दौरान जब मैं पास हुआ तो मेरी भूख और बढ़ी, फिर मैं आगे और बढ़ा। पतंजलि का एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स भी, वो भी मैंने किया, जिसमें मैंने सुदर्शन क्रिया भी सीखा हूँ। साथ ही साथ उसके बाद ऑनलाइन कुछ कोर्सेज किया, उसके एग्ज़ाम दिया, जिसमें मुझे एक बार 5 स्टार वेलफेयर क्लब की ओर से वर्ल्ड योगा क्लब, योगा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, जिसमें मुझे प्राइड ऑफ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर कोंडाली में माधवबाग हॉस्पिटल, जहाँ पर मुझे बुलाया गया था योग के लिए, कुछ रोगों को ठीक करने के लिए, कुछ रोगियों को ठीक करने के लिए, तो वहाँ भी मैंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी सेवाएं दी हैं, निःशुल्क सेवाएं दी हैं। फिर इसके पश्चात मेडिकल योगा ट्रेनर कोर्स किया मैंने, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि
आयुष मंत्रालय की ओर से भी मैंने कुछ कोर्सेज किया हूँ। उसके बाद मैंने हॉलिस्टिक हीलिंग की ओर से कुछ कोर्स किया और फ्री ऑफ कॉस्ट लिया क्लासेस, जिसकी वजह से मुझे सम्मान पत्र मिला है इंटरनेशनल हेल्थ केयर की तरफ से। उसके बाद मैंने नेशनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस बोर्ड की ओर से भी लेवल 1 लेवल 2 का कोर्स किया, जिसके लिए मुझे सम्मानित किया गया है और मेंबरशिप दी गई। तो इस तरह से मैंने अपने योग करियर की शुरुआत भी की और आगे चल रहा है कोर्स। आगे की क्या योजना है योग से संबंधित को लेकर, आगे क्या करना चाहते हैं? मेरा जीवन योग के प्रति समर्पित कर दिया हूँ मैंने। जितना हो सकता है मुझसे, मैं योग के लिए जो कार्य करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ और करूँगा आखिरी दम तक। योग के लिए मैं लोगों को प्रेरित करूँगा, लोगों को शिक्षा दूंगा, खुद भी पढ़ूंगा और अपना भी ज्ञान बढ़ाऊंगा। डॉक्टर अमित मिश्रा द्वारा किए गए अभ्यास में अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, गौसुल आजम कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कॉलेज की ओर से डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस जो कि 3.5 वर्ष का रहा है, उसे पूरा कर चुके हैं। वर्तमान में वे बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस जो कि 4.5 वर्ष का है, उसका अभ्यास जारी रखे हुए हैं। योग प्रशिक्षक डॉक्टर अमित मिश्रा ने अपनी सफलता के लिए परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद, अपने गुरु, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभाग के सहयोगियों, इष्ट मित्रों एवं शहर की जनता का भी आभार माना है। डॉक्टर अमित मिश्रा के दृढ़ संकल्प एवं मजबूत इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज वो एक सफल योग प्रशिक्षक बनकर जन कल्याण के उद्देश्य से इसे प्रचारित कर रहे हैं। कहते हैं कि इंसान का जीवन बदलने के लिए एक क्षण ही काफी होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है डॉक्टर अमित मिश्रा के साथ। अपनी पत्नी सुनीता मिश्रा की सलाह पर योग को जीवन में अपनाना, उस पर पीएचडी करना एवं जन कल्याण के उद्देश्य से पुलिस विभाग के कर्तव्यों का पालन करते हुए लोगों को योग प्राणायाम का निःशुल्क प्रशिक्षण देना अपने आप में एक सराहनीय कार्य है।